बिकॉज आपको कोई भी, मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाओ, ठीक है, तो आपको डेटा को हैंडल अच्छे से करने आना चाहिए। डेटा हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो भी डेटा मिला उसमें आपने क्लीनिंग कर दिया, उसमें आपने विजुअलाइजेशन कर दिया, उसमें कोई कॉलम ऐड कर दिया, कोई कॉलम रिमूव कर दिया। लाइक इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग और डेटा मैनिपुलेशन, बट दैट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया। देयर विल बी सो मेनी क्राइटेरिया। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथ्स थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये चीजें आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैं ऐसा नहीं कि मेरा पर्पस क्या था कि मैं लीनियर रिग्रेशन के बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टार्ट कर दूं, उसके बाद मैं जनरली जो भी रिमेनिंग एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री, एसवीएम, ये सब स्टार्ट कर दूं डायरेक्ट डायरेक्ट। बट नहीं, ये सारे एल्गोरिथम जो है वो चीजें तो इनिशियली फेज में हो जाएंगी, बट जो इसके अंदर में क्या क्या डेटा से किस तरीके से डील करते हैं वो हम लोग बेसिकली देखें, ठीक है। तो आपके लिए कुछ कुछ टर्मोलॉजी होता है, वो चीजें को हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में फीचर इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, याद है? फीचर इंजीनियरिंग, हाउ टू हैंडल द डेटा, हाउ टू हैंडल द मिसिंग वैल्यू, हाउ वी कैन स्केल द डेटा, हाउ वी कैन नॉर्मलाइज द डेटा। ओके, सो दैट इज ओनली द थिंग वी विल पीपल विल बी यूजिंग। तो नरेंद्र ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज पूछने वाला हूँ आपसे कि आपने मशीन लर्निंग पढ़ लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक रोल नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, या अभी छोड़ दीजिए सब्जेक्ट को, छोड़ दीजिए, मैंने लिखा यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे सीजीपीए, एंड मैंने लिखा यहाँ पे सपोज सैलरी कितना लगा प्लेसमेंट। तो मैंने लिखा 1 2 3 4, मैंने लिखा 65 85, ये टेस्ट मार्क्स है, 95 75, राइट। सीजीपीए इसका है 9.2, 8.5, 8.7, 7.2। ओके, सैलरी लगभग लग गया इसका 50,000 का, 60,000, 90,000 एंड 70,000। ओके, अब आप सोच के देखो कि क्या हर एक कॉलम एक दूसरे से रिलेटेड है? ये बताइए नरेंद्र, क्या रोल नंबर मार्क्स से रिलेटेड है, या मार्क्स सीजीपीए से रिलेटेड है, या सीजीपीए सैलरी से रिलेटेड है? क्या आप बता पाओगे? हम्म, हाँ सर। बताइए सही तरीके से। हम्म, हाँ सर, रिलेटेड तो है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल सैलरी है, बाकी के इंडिपेंडेंट है। वो चीज नहीं पूछ रहा हूं मैं। अगर मैं ऐसे इस डेटा को, अगर मैं मशीन लर्निंग में एंट्री करा दूं, तो क्या मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा? हाँ सर, इसका फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, स्केलिंग करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने सुना और समझा कि अगर आपके पास कोई भी डेटा इस तरीके से है, तो आप किसी भी डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो निकाल सकते हो, लेकिन जब आप डेटा को मशीन लर्निंग के मॉडल में घुसाओगे, मतलब एंट्री रखोगे, तो वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज आपको इसको बहुत सारी चीजों से प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। ये सारे टर्मिनोलॉजी से आपको प्रोसेस कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि इन सभी को सेम रेंज में लाना पड़ेगा। सेम रेंज मतलब क्या? 0 से 1 के रेंज, या -1 to 1 के रेंज, ठीक है। -1 to 1 के रेंज में। तो यही चीज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके करा है, एंड मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो मैंने क्या करा, पांडास और नंपाई को इंपोर्ट करा, एक फाइल है सैंपल फाइल करके, ये सारी चीजें तो मैं आपको भेज दूंगा। तो प्रिंट करा मैंने इसका हेड, तो यहाँ पे बेसिकली एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे उसका क्लास दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू थोड़े बड़े रेंज का है, यहाँ पे वैल्यू थोड़े छोटे छोटे रेंज का है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस डेटा का स्केलिंग करना पड़ेगा, सो दैट
मतलब ये जब मॉडल में जाए तो सही तरीके से परफॉर्म कर पाए, राइट। तो इसके लिए जो आप स्केलिंग यूज करोगे उसको बोलते हैं ये, ठीक है। ये क्या बोलता है, एक्स आई माइनस मैक्सिमम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ एक्स, राइट। मतलब क्या, एक्स आई जो भी टर्मोलॉजी लो, इन सभी का में एक्स आई क्या है, 8450। इसमें मैक्सिमम कौन है, तो 14260, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम क्या है 14260। अब आप सोचो कि क्या ये सेम रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, -1 to 1 के रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। देखिए सोच के देखिए, ये 8450 है, ये मैक्सिमम है, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो माइनस कुछ आएगा डिवाइडेड बाय, तो क्या ये -1 to 1 के रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। सोच के देखो आएगा। तो उसी तरीके से सारे टर्म को हम लोग कर लेंगे, उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, सोच के देखो, 60 पहला नंबर है और मैक्सिमम इसमें कितना है 70 डिवाइडेड बाई 70। तो क्या ये -1 to 1 के रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्केलिंग, इसी को क्या बोलते हैं, स्केलिंग। तो सिंपल सा आपको क्या करना है बेसिकली, इसके फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है। मतलब क्या, मैक्स वैल्यू नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें क्या कर दिया np डॉट मैक्स। अब आपके पास तो अभी डेटा दिख रहा है, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो आप क्या करोगे, उसमें वैल्यूज को देखकर थोड़ी निकालोगे, आप क्या यूज करोगे, numpy डॉट मैक्स। और इसमें से मैंने क्या कर दिया, np डॉट एब्सोल्यूट डीएफ। एब्सोल्यूट डीएफ का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या देता है आपके, अगर आप इसमें निगेटिव नंबर रखते हो तो ये आपको पॉजिटिव दे देता है, अगर आप पॉजिटिव नंबर रखते हो तो तो भी ये पॉजिटिव दे देता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब आपको निगेटिव को पॉजिटिव करके, इसलिए यहाँ पे np डॉट मैक्स और np डॉट एब्सोल्यूट डीएफ। डीएफ मतलब क्या, आपका जो डेटा है वो, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाला, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे, कोई ऐसा तो नहीं समझ रहा है ना कि इसमें 5 ही रोज है, ऐसा तो कोई नहीं समझ रहा है ना। ये मैंने डीएफ डॉट हेड निकाला है 5 रोज, अगर आप पूरा डेटा देखोगे तो 21,000 ये है, 2,15,245, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैंने क्या करा, इसको डीएफ डीएफ में जो वैल्यू है माइनस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ही हम लोगों ने करा, देखिए डेटा कुछ इस तरीके से आ गया। टोटल 1460 रोज है एंड 2 कॉलम है, समझ में आया। अब ऐसे 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 मॉडल को, अगर आप ऐसे डेटा को अपने मशीन लर्निंग मॉडल में भेजोगे, तो मशीन लर्निंग मॉडल को कंपेयर करने में इजी होगा, राइट। इसको कंपेयर करने में क्या होगा, इजी होगा, और ये अच्छा भी रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। गाइस समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में स्केलिंग का दूसरा टेक्निक है, जिसको बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग। अब क्या हो गया कि जो रिजल्ट आ रहा था वो -1 to 1 के रेंज में आ रहा था, ठीक है। तो ये काफी बड़ा रेंज हो जाता है, -1, 0 and 1। तो मतलब हम लोगों ने सोचा, जो भी इन्वेंटर है इसके, उन लोगों ने सोचा कि यार इसको मतलब और अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या हम इसको 0 से 1 के बीच में ला सकते हैं क्या, सारे रेंज को, कि निगेटिव नंबर से डील ना करना पड़े। तो इसके लिए इन लोगों ने बोला मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग, मतलब स्केलिंग करो बट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई एक्स मैक्स माइनस एक्स। वहां पे क्या हो रहा था, एक्स आई माइनस एक्स मैक्स डिवाइडेड बाई एक्स मैक्स हो रहा था, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई एक्स मैक्स माइनस एक्स। अब सोच के देखिए, इसके लिए इसमें जो रेंज आ रहा था वो 0 से 1 के बीच में आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम है, आपको पता है ना, sklearn scikit learn जो मैंने बताया था आपको, उसी जैसे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं, इंपोर्ट मिनिमम मैक्सिमम स्केलर। क्या कर रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम स्केलर। नॉर्मल जो पहले हम लोगों ने स्केलिंग देखा था वो हम लोगों ने क्या करा, मैनुअली करा ना, फॉर्मूला लगाकर। बट आपको इसमें मैनुअली नहीं करना है, ये ऑलरेडी आपके पाइथन के सिस्टम में इनबिल्ट है, आपको बस उसको इंपोर्ट कर लेना है, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट मिनिमम मैक्सिमम स्केलर। उसके बाद क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना देना है या एक वेरिएबल बना देना है, जिसमें आप मिनिमम मैक्सिमम स्केलर को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें आप क्या करोगे, फिट करोगे। फिट ट्रांसफॉर्म मतलब क्या,
फिट भी कर दो और डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर दो। ठीक है, तो फिट ट्रांसफॉर्म टीएफ किया, जैसे ही हम लोगों ने किया, देखिए डेटा इस तरीके से कुल मिला के इस तरीके से आया। ठीक है, क्या देख के पता चल रहा है? 0 से 1 के बीच में इसका रेंज आया। समझ में आया? तो आपने क्या फॉर्मूला देखा, एक्स आई माइनस एक्स मैक्स डिवाइडेड बाई एक्स मैक्स माइनस एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मीन है। अब जैसे कोई नंबर है 500, इसका मिनिमम 200 है। ठीक है, इसका मैक्सिमम मान लेते हैं 1000, इसका मिनिमम क्या है? समझ में आया? तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो 300 हो गया भाई, 800 हो गया, जो भी वैल्यू आएगा वो उसका। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले वाला स्केलिंग और इस वाले स्केलिंग में कुछ ना कुछ तो फायदा दिखा, राइट? समझ में आ गया होगा आपको? बताइए, कोई दिक्कत? हाँ हाँ सर, कौन से कंडीशन में स्टैंडर्ड स्केलर यूज करते हैं और कौन से कंडीशन में मिन मैक्स स्केलर यूज करते हैं? नहीं नहीं, आपको आपको मैं सारा सिनेरियो बता रहा हूँ। कंडीशन इज नथिंग एज सच। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि आपका एक्यूरेसी किस में अच्छा आ रहा है। आपको यूज तो सारे करने हैं। ठीक है, आपको यूज सारे करने हैं। अब आपने सोचा कि मिन मैक्स स्केलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपने एक्यूरेसी चेक करा, एक्यूरेसी आया मान लेते हैं 82%। ठीक है, तो आपने बोला कि चलो दूसरा भी चेक करके देखते हैं। अगर उसमें एक्यूरेसी आपका 75% आएगा तो आप किसको चूज करो? इसको चूज करो। तो देर इज नो सच रूल एज सच कि हाँ यहाँ पे मिन मैक्स स्केलर, क्योंकि सेम डेटा में मैंने यूज करा है ना। ठीक है, बट ऑल टुगेदर ये बोला जाता है कि स्केलिंग मत यूज करिए, मिन मैक्स स्केलर यूज करिए। अब आप बोलोगे आगे बढ़ोगे तो आगे और भी टेक्निक है जिसको हम लोग देखेंगे और उसको भी हम लोग थॉरोली यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा बना। अगर मैं प्रॉपर डेटा को बताऊं, डेटा फ्रेम में लेकर जो स्केल डेटा बना था उसको मैंने डेटा फ्रेम में ले लिया, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका डेटा बन रहा है। पहले कैसा था, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू था, अब देखिए आप इस रेंज में आ गया डेटा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, स्केलिंग का एक और टेक्निक नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये स्केलिंग के ही टेक्निक में आता है। अब देखिए ये सेम ही है, ये क्या है, ये सेम ही है एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस टेक्निक। प्रीवियस वाला टेक्निक कौन था? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस टेक्निक, वो क्या था? मिन मैक्स स्केलर था। यहाँ पे बोल रहा है भैया नॉर्मलाइज करो, बस जो पहले था वहां पे क्या कर रहे थे, एक्स आई माइनस एक्स मीन कर रहे थे, मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स मीन, MEAN, एवरेज वाला, एक्स मैक्स माइनस एक्स। समझ में आया? तो ये एवरेज लेकर यहाँ पे वैल्यू रखना है और नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट नॉर्मलाइजर। जैसे ही मैंने इसको यूज करा, फिट करा, स्केल करा, सारा चीज करा, ये भी आपको क्या दे दिया, 0 से 1 के रेंज में डेटा दे रहा, राइट? यहाँ पे देखिए 0 से 1 के रेंज में। अब आप बोलो, अब क्या नाम है, नरेंद्र, बोलिए, अब क्या बोलोगे आप? समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कि आपको सारा हाँ सर। कंडीशन चेक करना है जिसमें अच्छा। अब आप सोचो, निगेटिव वाला आप लेना चाहोगे क्या? नहीं लेना चाहोगे। आप अभी मिन मैक्स लेना चाहोगे। मिन मैक्स भी आपने देखा कि वो वैल्यू ले रहा है। अब जब एवरेज देकर दे रहा है, एवरेज वाला वैल्यू ले रहे हो, तो आप समझो कि चलो अभी तक तो मैं किसको यूज करूंगा, मैं नॉर्मलाइजर को यूज करूँ। समझ में आ रहा है? तो अभी तक का सबसे बेस्ट ये है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली क्या करता है, ये भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेता है, बट इसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का एक पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब कैसे होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या, कि आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने पढ़ा था, याद है? मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, याद है? म्यू इक्वल टू 0, सिग्मा इक्वल टू 1, वो वाला फॉर्म में। तो आपने आपने ये चीजें पहले भी, जेड वाला वैल्यू, जेड एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से वैल्यू है, एक्स एक्स स्केल इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स मीन बाई सिग्मा। जो जेड आपने निकाला था वही वाला ये वैल्यू। ठीक है, अब ये जब आपने करा तो ये तो आपको निगेटिव, 0 एंड 1, ये सारा चीज देगा। क्यों? क्योंकि ये इसका कर्व कुछ इस तरीके से रहता है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करके देगा, और इसमें जब आपने निकाला फिर ट्रांसफॉर्म करके, तो भैया ऐसा ऐसा रिजल्ट आए। देखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको सब में चेक करना पड़ेगा। स्केलिंग करके देखिए क्या एक्यूरेसी आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल मतलब अलग अलग डेटा पर करके देखिएगा, सेम डेटा पर चारों टेक्निक परफॉर्म करके देखिएगा। फिर आप मिन मैक्स स्केलर भी यूज कर सकते हैं, फिर आप नॉर्मलाइजेशन यूज करके देखिए, फिर आप स्टैंडर्डाइजेशन यूज करके देखिए। ये सारे स्केलिंग के, डेटा स्केलिंग के टेक्निक। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? हाँ सर। हाँ सर, कोई ठीक भी है, एक यूज करना है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ सर, कोई भी एक यूज करना है। कोई भी एक यूज करना है, बट हम लोग को ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हुए आए, राइट। हम लोग डेटा को देखेंगे एंड चीजों को समझेंगे धीरे धीरे इवेंचुअली, ठीक है।